शादी के 10 साल बाद बांझ कहकर पति ने तलाक दे दी। मैं अपनी माँ के पास आ गई। माँ के घर नौकरानी जब रोज़ घर की सफाई करने आती तो कहती, तुम्हारे नसीब तुम्हारी माँ ने फोड़े हैं। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो जाती कि ये क्या कहती है। लेकिन एक दिन माँ की तबीयत बहुत ख़राब हुई तो सब उन्हें अस्पताल ले गए। मैं पैसे लेने माँ के कमरे में गई तो कमरे में जाते ही मेरी नज़र ऐसी चीज़ पर पड़ी कि मैं बेहोश हो गई, क्योंकि वहाँ पर तो मेरा पति सुबह घर से निकला पर अभी तक नहीं आया था। अंधेरा होने को था और बादल भी चमक रहे थे। आसमान पर चमकती बिजली दिखाई दे रही थी और फिर हर थोड़ी देर बाद बिजली की कड़क सुनाई देती। यह सब देखकर मुझे बहुत डर लगता है। मुझे अजीत की भी फिक्र होती कि वह अभी तक घर क्यों नहीं आए। काफ़ी रात हो गई है। कुछ देर बाद अजीत घर आए तो उन्हें देखकर मेरे दिल में जान आई। डर के मारे मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। अजीत ने मुझे रोता हुआ देखा तो पूछने लगे, तुम रो क्यों रही हो? अजीत के सवाल पर मुझे बहुत गुस्सा आया था। फिक्र हो रही थी और ऊपर से ये बारिश और बिजली का कड़कना, मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। मैंने कहा, इतनी रात हो गई, मुझे आपकी। अजीत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम मेरी इतनी फ़िक्र क्यों करती हो? मैंने कहा, अजीत, मैं आपसे प्यार करती हूँ। अजीत ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, मगर मुझे तो तुमसे नफ़रत हो गई है। तुमने 10 साल की शादी में मुझे दिया ही क्या है? औलाद की ख्वाहिश मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मगर हमारी शादी को कितने साल हो गए पर तुम एक औलाद ना दे सकी। शादी के इतने साल तक मैंने इस बारे में कभी भी तुमसे बात नहीं की कि तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचेगी, पर अब बहुत हुआ। कब तक मैं यूं ही बे औलाद रहूँगा? इसलिए ना चाहते हुए भी मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। तुम चाहो तो अपनी माँ के घर जा सकती हो। मैं वहाँ तलाक के पेपर भेज दूँगा। अजीत की बातें सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई कि अचानक अजीत को हो क्या गया है। मेरी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। मुझे अजीत ने ऐसे जुर्म की सज़ा सुनाई थी जिसमें मेरा कोई कसूर ही नहीं था। मैं पूरी रात रोते रह गई और जब सुबह हुई तो मैंने अपने कुछ ज़रूरी सामान पैक किए और बिना किसी से कुछ कहे अपने मायके के लिए निकल गई। मायके जाते हुए मैं सोच रही थी कि अगर मेरी माँ को पता चलेगा कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी। यही सब सोचते विचारते थे मैं अपने मायके पहुँच गई। सुबह सुबह का वक्त था। मैंने देखा पापा पेपर पढ़ रहे थे। मुझे देखते ही मेरे पास आए और पूछने लगे, क्या हुआ है मानसी, तुम इतनी सुबह सुबह? सब कुछ ठीक तो है? मैंने कहा, पापा नहीं पापा, कुछ भी ठीक नहीं है। अजीत ने मुझे छोड़ दिया है, वह मुझसे तलाक लेना चाहता है। मेरी बात सुनकर पापा वहीं पर गिर पड़े थे। माँ किचन में थी। पापा के गिरने की आवाज़ सुनकर वह दौड़ते हुए आई। हम जल्दी से उन्हें अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक का दौरा पड़ा है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और कहा कि उनका ख्याल रखना होगा। हम दवाई लेकर पापा को घर लेकर आ गए थे। घर आने के बाद मैं बहुत शर्मिंदा थी कि मेरी वजह से पापा की तबीयत खराब हो गई। माँ ने मेरे चेहरे को पढ़ लिया था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, मानसी, यह सब ऊपर वाले का कर्म है। तुम फिक्र मत करो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम तो पहले ही इतनी बड़ी सज़ा से गुजर रही हो। माँ ने सांत्वना देते हुए मुझे बहुत समझाया था। उस दिन से मैं और माँ पापा की सेवा करने में जीवन बिताने लगी। पर मैं जब भी अकेली होती तो फूट फूट कर रोती कि मेरे साथ यह क्या हो गया। जो पति मुझसे इतना प्यार करता था, अचानक उसने मुझे छोड़ दिया। यह सवाल मेरे दिमाग में बार बार उठता रहता था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी, तभी हमारे घर की नौकरानी मेरे कमरे में सफाई करने आई। मैं उस वक्त रो रही थी। वह मुझे रोता हुआ देखकर कहने लगी, दीदी एक बात कहूँ? मैंने कहा, हाँ कहो, क्या बात है? उसने कहा, दीदी, मुझे आजकल के लोगों को देखकर बहुत ही हैरत होती है कि वो किस तरह से लोगों को बर्बाद होता हुआ देख खुश होते हैं। मैंने घबराकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? उसके बाद उसने जो कहा, मैं तो सन्न रह गई। उसने कहा, दीदी, आपकी इस हालत की जिम्मेदार आपकी माँ हैं। वो आपको इस हालत में देखकर बहुत खुश होती होंगी। उसकी बात पर मैं झट से बिस्तर से उठकर बैठ गई। मैंने घबराकर कहा, तुम ये क्या बोल रही हो? उसने कहा, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है। अभी वह मुझे कुछ बता दे तभी अचानक मेरी माँ उस कमरे में आ गई और वो नौकरानी को गुस्से से घूरने लगी। माँ ने कहा, तुम यहाँ पर बैठकर बातें कर रही हो तो बाकी काम कौन करेगा? उठकर जाओ और काम करो। नौकरानी के जाने के बाद माँ ने कहा, मानसी, नीलम से ज़्यादा बात मत किया करो। यह एक नंबर की झूठी और मक्कार औरत है। यह लोगों के घर का आधी अधूरी बातें सुनकर इधर से उधर बातें फैलाती है। मैंने कहा, माँ, पर नीलम तो शक्ल से ऐसी नहीं लगती ना। माँ ने कहा, तुम शक्ल सूरत पर मत जाया करो। शक्ल से तो अजीत भी तुम्हें अच्छा ही लगता था ना।
याद है तुम अजीत के प्यार में कैसी पागल हुई थी कि मेरे और अपने पापा की भी बात तुमने नहीं सुनी थी, और हमारे लाख समझाने के बाद भी तुमने उससे शादी करने के लिए हमें मना ही लिया। और अब देखो उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। तुम्हारे प्यार का उसने मान रखा। औलाद तो बहुत लोगों को नहीं होती है, तो क्या वह अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं। माँ की बातें सुनकर तो मैं कांप गई थी। फिर वो ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके बाहर चली गई थी। माँ ने मुझे मेरे पुराने दिनों को याद करवा दिया था, जिसको मैं कभी याद नहीं करना चाहती थी। मुझे वो ज़माना याद आ गया था जब मुझे अजीत से मोहब्बत हुई थी। मैं और अजीत एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। एक दिन अचानक तेज़ बारिश हुई और फिर बादल गरजने लगे थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। कॉलेज में सब मेरा मजाक बनाने लगे। तब आगे बढ़कर अजीत ने मेरा साथ दिया था। वह मेरा क्लासमेट था। उसने कहा, मेरी छोटी बहन बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही बादलों के गरजने से डरती है। और वह फिर मेरे मन को बहलाने के लिए ऐसी ऐसी बातें करने लगा कि मैं बादलों के गरजने से बिल्कुल भी ना डरूं। अजीत ने उस दिन मेरा बहुत ख्याल रखा और मैं उसके इस रवैये से बहुत खुश हुई थी कि कोई तो है जो मुझे समझ सकता है, वरना सभी तो मेरा मजाक बनाने में लगे हैं। फिर यूँ हमारी दोस्ती हुई और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदलने लगी। उस दिन से अजीत मेरा बहुत ख्याल रखने लगा और यूँ साथ पढ़ते पढ़ते हमारी पढ़ाई पूरी हुई। पढ़ाई के बाद मेरे घर में मेरे रिश्ते की बात चलने लगी। फिर एक दूर के रिश्तेदार में पापा ने मेरी शादी तय भी कर दी। पापा का फैसला सुनकर मेरा दिल घबराने लगा और मैंने तुरंत अजीत के पास फ़ोन कर दिया। मैंने उसे बताया कि पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उसने हंसकर कहा, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो इसलिए तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यह बात तुम कह नहीं पा रही हो। अजीत ने यह सब कहते हुए मुझे प्रपोज़ कर दिया। मैं खुशी के मारे झूम उठी और जल्दी से फ़ोन रखकर बाहर निकल गई और अपनी माँ को ढूंढने लगी। देखा, माँ कमरे में बैठी हुई थी। मैं जल्दी से उनके पास गई और कहा, माँ, अजीत ने मुझे प्रपोज़ कर दिया, इसलिए आप लोगों ने जो मेरा रिश्ता तय किया है, मैं वहाँ नहीं बल्कि अजीत से शादी करूँगी, जो मेरा क्लासमेट है। मेरे इस बात पर माँ ने ज़ोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर लगाया और कहा, अच्छा, तुम अपने बाप की मर्ज़ी के खिलाफ़ जाओगी, ऐसा भूल कर भी मत सोचना। माँ का यह रवैया देखकर मैं बहुत दुखी हुई थी, क्योंकि उन्होंने आज तक मुझ पर हाथ नहीं उठाया था। मैं रोती बिलखती अपने कमरे में चली गई और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। रात में जब पापा घर आए तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा तो माँ ने उन्हें बताया। तब वो मेरे कमरे में आए और मुझसे पूछने लगे, तुमने अपने आप को बंद करके क्यों रखा है। उन्हें देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और सारी दास्तां सुना दी। पापा ने कहा, बेटा, पर मैंने उन लोगों को जुबान दे दी है, तुम्हारी शादी अब वहीं होगी। मैंने कहा, पापा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अजीत से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती। पापा कुछ कहे बगैर ही कमरे से चले गए थे। मेरे लाख समझाने पर मेरे घर वाले किसी तरह इस शादी के लिए मान गए थे और कुछ दिन बाद में मेरी और अजीत की शादी हो गई थी और मैं अजीत की दुल्हन बनके उसके घर आ गई। उसके बाद तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। अजीत और उनकी पूरी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं। हमारी ज़िंदगी कुछ यूँ ही गुजर रही थी, पर शादी के 3 साल बाद भी जब मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ तो एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, बेटी, मैं चाहती हूँ कि हमारे भी घर में बच्चे की किलकारियाँ सुनाई दें। तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए, तुमने मुझे वह खुशी नहीं दी। मैं तो यह कहती हूँ कि तुम और अजीत डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लो। फिर हमारी शादी को धीरे धीरे 7 से 8 साल बीत गए, लेकिन मैं माँ नहीं बन सकी। बच्चे की कमी मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अब बड़ी से बड़ी खुशियाँ भी मेरे लिए अधूरी थीं। एक दिन मेरी सास ने अजीत को दूसरी शादी के लिए समझाते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारे भी घर में पोते पोतियों की किलकारियाँ सुनाई दें। यह बात सुनकर मैं बहुत सन्न रह गई, क्योंकि औलाद मर्द की कमजोरी होती है, इसीलिए ना चाहते हुए भी अजीत दूसरी शादी ज़रूर कर लेंगे। पर मैंने देखा कि जब अजीत की माँ उन्हें दूसरी शादी के लिए मना रही थीं तो अजीत ने दूसरी शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया। जब मेरी सास ने ज़्यादा जोर डाला तो अजीत ने इस कचकच से दूर रहने के लिए उनका घर छोड़ दिया और हम दोनों एक किराए के घर में रहने लगे। मैंने ये सारी बातें अपनी माँ को बताई थी कि माँ, अजीत मुझसे बहुत प्यार करते हैं। शादी के इतने साल बाद भी मैं उन्हें औलाद नहीं दे पाई और उनके घर वाले उनकी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं, पर वो मुझसे बेहद प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने घर वालों की बात नहीं मानी। आए दिन इस बात को लेकर हमारे घर में रोज़ किचकिच होती थी। इस वजह से उन्होंने मुझे दूसरा घर लेकर दे दिया।
जहाँ हम बहुत सुकून से रह रहे हैं। माँ ने कहा, चलो अच्छी बात है, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, तुमने अपने लिए बहुत सोच समझकर फ़ैसला लिया है। माँ की बातों पर मैं हंस पड़ी थी। हमारी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। हम पति पत्नी को देखकर लगता था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अजीत का प्यार और मेरे प्रति उनका लगाव देखकर मैं कभी कभी सोचती थी कि शायद मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूँ जिसे अजीत जैसा पति मिला। पर अचानक ही अजीत के बर्ताव में बदलाव आने लगा और उन्होंने मुझे बच्चे का ताना देकर एक दिन मुझे घर से निकाल ही दिया और मुझे तलाक दे दी। उफ़, कौन से दिन मुझे याद आ गए थे। उसे सोचकर तो मेरा सर फटने लगा। मैं कमरे से बाहर निकली और हाथ और मुंह धोकर सोफे पर जाकर बैठ गई। अब मैं पहले जैसी मानसी नहीं थी जो छोटी छोटी बातों पर आसमान सर पर उठा लिया करती थी। अब तो मैं तलाक जैसा बोझ भी बर्दाश्त करके बैठी थी। मेरा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर माँ मुझे बड़ी हैरत से देख रही थीं। फिर उन्होंने मेरे लिए खाना लगाया और हम सब मिलकर खाना खाए। अगले दिन जब फिर हमारे घर की नौकरानी आई तो मुझे अकेला पाकर उसने वही बात फिर से दोहराई, लेकिन आज की बात उसकी बहुत सख्त थी। उसने कहा, आपकी माँ नहीं बल्कि डायन है जिन्होंने आपके साथ यह सब किया और आप बेऔलाद रह गईं और आपके पति ने आपको तलाक दे दी। अब मैं उससे कुछ पूछती थी तभी माँ कमरे में चली आईं और नीलम से कहने लगीं, चलो बहुत कपड़े हो गए हैं, जल्दी से जाकर धो लो। पर उस दिन मैं नीलम की बातों से उलझ गई थी कि आखिर ये सब क्या है। नीलम बार बार मेरी माँ को दोषी क्यों ठहराती है? क्या वो सच बोल रही है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगी? मेरी माँ को मेरी खुशियों से क्यों जलन होगी? वो तो मुझे खुश देखना चाहती हैं। लेकिन मेरे दिमाग में बहुत से सवाल उठ रहे थे कि अगर मेरी माँ ने मेरे साथ ये सब नहीं किया तो वो नीलम को मेरे कमरे में क्यों नहीं आने देती? ज़रूर नीलम के पास मेरी माँ का कोई गहरा राज था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी माँ का यह राज पता करके ही रहूँगी, मगर इससे पहले कुदरत को कुछ और मंजूर था। सुबह सोकर जब कमरे से बाहर निकली तो मुझे एहसास हुआ कि माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो निढाल सी लेटी हुई थी। मैं उनके पास गई और उनसे पूछा, क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मेरे दिल पर बहुत से बोझ हैं। ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अभी मैं यही कह रही थी कि अचानक वह बेहोश हो गई। मैं जल्दी से उन्हें अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा, इन्हें हार्ट अटैक का दौरा पड़ा है, इनके 3 वाल्व बंद हैं, इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। मैंने तुरंत ऑपरेशन फॉर्म भर दिया। पैसों की ज़रूरत थी इसलिए मैं पैसा लेने घर आ गई। मुझे माँ के कमरे से पैसे लेने थे। मैं जल्दी से उनके कमरे में गई और उनकी अलमारी खोली तो उसमें पैसे पड़े थे, साथ में एक डायरी भी थी। मैंने याद किया कि माँ एक डायरी लिखती थी, मगर जैसे ही मैं उनके पास जाती वो डायरी छुपा लेती। आज मेरे पास माँ की डायरी थी और मजबूरी से मैंने उसे खोल दिया। पहले पेज पर ही लिखा था, प्रद्युम्न ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। यह देखकर मेरा दिल झटक गया। मेरी माँ और मेरे पापा में तो बहुत प्यार था, फिर ऐसा क्यों लिखा? कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। फिर भी मैंने रुखसत किया और मैं माँ की डायरी पढ़ने लगी। आगे आगे पन्ने पलटते हुए जब मैं पढ़ती जा रही थी तो वो मेरे दिल को और भी दहलाने लगे। माँ ने लिखा था, मेरी शादी प्रद्युम्न से बहुत मजबूरी में हुई। हम 6 बहनें थीं और मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, जो हमें पढ़ा लिखा भी नहीं सकते थे। 2 वक्त की रोटी भी हमें मिलती मुश्किल से थी। इसलिए ना चाहते हुए भी मेरे घर वालों ने मेरी शादी प्रद्युम्न से कर दी, जो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े थे और एक बेटी के पिता भी थे। प्रद्युम्न ने पहली रात मुझे अपनी 2 साल की बेटी मेरे गोद में डाल दी थी। बच्ची बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता। मैं मानसी से नफ़रत करती थी, लेकिन पति की खुशी की खातिर मैंने उसका ख्याल करना शुरू किया। प्रद्युम्न ने कहा कि उसने मुझे खुश देखने के लिए बच्ची को मेरे पास रखा था, लेकिन मेरे अपने दिमाग ने भी काम किया। उनकी इस बात ने मेरा दिल जीत लिया। फिर मैंने मानसी को दिल से अपना लिया और सगी बेटी से बढ़कर प्यार देने लगी। दिन ऐसे ही गुजरने लगे और हम मानसी की शादी के बारे में सोचने लगे। लेकिन एक दिन प्रद्युम्न का एक दोस्त आया और उन्होंने हमें बताया कि प्रद्युम्न के द्वारा की गई छल कपट की वजह से हमारी संबंधिता किसी भी रूप में ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मानसी ने मुझे बताया कि प्रद्युम्न ने उसकी ज़िंदगी में खिलवाड़ किया और उसे माँ बनने से रोकने के लिए उसके खाने में ऐसी दवाई मिलाई थी जिसमें वो माँ नहीं बन सके। मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। क्या यह सब सच है? क्या प्रद्युम्न ने वाकई मानसी के साथ ऐसा किया? क्या मानसी की दवाई देने की वजह से वह माँ नहीं बन सकी? मैंने अपनी माँ के साथ यह सब
मैंने अपनी माँ से यह सब छुपाया हुआ था और अब यह सब सामने आ रहा था। मेरी माँ की डायरी ने मेरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। मैंने जान लिया कि उन्होंने कैसे मेरे पति के खुशी के लिए अपनी सगी बेटी के साथ खिलवाड़ किया, कैसे मानसी को माँ नहीं बनने दिया। मैंने उनके इस खूबसूरत सफ़र की कहानी को पढ़ते हुए आखिरकार एक माँ की भावनाओं को समझ गई थी और उनके साथ एक माँ के रूप में खड़ी होने का आज मैं गर्व महसूस कर रही थी। तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मन में आया कि प्रद्युम्न को छोड़कर बहुत दूर चली जाऊं। फिर सोचा कि जिस बेटी की खातिर उसने मुझे बर्बाद किया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं भी उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। और उसी दिन मुझे पता चला था कि मानसी ने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है और इसीलिए मैंने उसे एक थप्पड़ भी दिया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि उसकी शादी हमारी मर्जी के मुताबिक हो। और मैंने अपने दूर के रिश्तेदार में पता करके उसके लिए ऐसा लड़का भी ढूंढा था जो लड़का बहुत शराबी था। पर मानसी ने अपनी जिद में आकर उसी लड़के से शादी की जिससे वो बहुत प्यार करती थी और वह लड़का भी उससे बहुत प्यार करता था। और मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि शादी के बाद सुनाई पड़ा कि मानसी अपने घर में बहुत खुश है। लेकिन मैंने एक तरकीब निकाली। मानसी ने जहाँ पर शादी की थी उसका घर हमारे घर से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर था। इसलिए जो नौकरानी मानसी के घर पर काम करती थी, मैंने किसी तरह उसे अपने घर बुलवा लिया और उसे ढेर सारे पैसे दिए और नौकरानी की मदद से मैंने वही गोली मानसी के खाने में मिलाने को कहा जिससे मानसी कभी माँ न बन सके। क्योंकि जिस तरह मैं माँ बनने की खुशी के लिए तड़पती थी, मैं चाहती थी कि मानसी को भी वही तड़प मिले और उसका पति उसे तलाक दे दे। मानसी को औलाद की खुशी तो नहीं मिल पाई, पर मुझे सुनाई पड़ा कि उसके पति के प्यार में कोई कमी नहीं आई, बल्कि वो तो उसका पहले से भी ज़्यादा साथ देता है और ख्याल करता है। इसलिए मैंने बदले की आग में एक दिन अजीत को घर पर बुला लिया और मानसी की एक झूठी रिपोर्ट उसके सामने रख दी और उसे बताया कि मानसी ने शादी से पहले कई बार अपना एबॉर्शन करवाया है और वह जानबूझकर कुछ ऐसी दवाइयाँ लेती है जिससे उसे बच्चा ना हो, क्योंकि उसे लगता है कि बच्चा होने से उसकी खूबसूरती ढल जाएगी। और जब भी वह यहाँ पर आती है तो उसके बहुत से बॉयफ्रेंड उससे मिलने आते हैं और इसलिए वो अपनी खूबसूरती को बरकरार रखना चाहती है ताकि उसके बॉयफ्रेंड उसकी तारीफ़ें करें और उस पर जान छिड़कें। मेरी बात सुनकर अजीत सन्न रह गए थे। अजीत ने कहा, पर यह बात आप मुझे क्यों बता रही हैं? वो तो आपकी बेटी है। तो मैंने अजीत से कहा, बेटा, भले ही मैं मानसी की माँ हूँ, पर अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें धोखे में नहीं रख सकती, क्योंकि उसका लड़कों से मिलना और लड़कों के साथ घूमना मुझे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे यह सब तुम्हें बताना पड़ा ताकि तुम उसे समझा सको। इस बार तीर ठिकाने पर लगा था और अजीत ने मानसी को तलाक दे दी और मेरा बदला पूरा हो गया। मगर ना जाने यह बदला पूरा करके भी मुझे सुकून नहीं मिला। मेरी ममता बेचैन हो गई कि भले ही मैं उसकी अपनी सगी माँ नहीं हूँ, पर मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। मैं जब जब मानसी को देखती हूँ मेरे दिल में दर्द होने लगता है। मैंने बहुत गलत किया है। एक मर्द की सज़ा उसकी बेटी को दे दी। जी चाहता है कि मर जाऊं। मानसी से भी माफ़ी नहीं मांग सकती थी। आगे देखा तो डायरी खाली थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल था कि ये सब क्या हो गया मेरे साथ। मैंने अपने आंसू साफ़ किए और जल्दी से अस्पताल गई। अस्पताल जाते ही मुझे पता चला कि माँ इस दुनिया से चल बसी। मैंने ना चाहते हुए भी अपनी माँ को दिल से माफ़ कर दिया था, क्योंकि शायद उनकी भी गलती नहीं थी। गलती तो पापा की थी, जिन्होंने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया था और उसी की वजह से पापा अपने किए की सज़ा बिस्तर पर काट रहे हैं। कुछ दिन बाद मैंने वह डायरी अजीत को दिखाई। अजीत वो डायरी पढ़कर फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी थी और फिर से उन्होंने दोबारा मुझे अपना लिया, क्योंकि वह मुझसे सच्चा प्यार करते थे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।